तो हेलो प्यारे बच्चों, अब हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.2 के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो बच्चों आपको उस एक्सरसाइज से पहले पता होना बहुत ज़रूरी है। तो प्यारे बच्चों, मैं जहाँ पे जो कवर करने जा रहा हूँ वो कौन कौन से टॉपिक हैं वैसे तो आपको पहले से ही पता होगा, लेकिन जिन बच्चों को इसमें डिफ़िकल्टी है मैं उनको बिल्कुल अच्छी तरह से बच्चों क्लेरिफाई करवा दूँगा। तो बच्चों, इसमें हम कवर करने जा रहे हैं कॉस्ट प्राइस क्या चीज़ होता है, मार्क प्राइस क्या होता है, डिस्काउंट क्या होता है, सेल टैक्स क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है, प्रॉफिट लॉस क्या होता है और प्रॉफिट लॉस परसेंट क्या होती है। तो प्यारे बच्चों, हम 1 बाय 1 करके एक एक टॉपिक को बिल्कुल डिटेल के साथ और विद एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले हम इनका मीनिंग पता कर लेते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले आता है कॉस्ट प्राइस। बच्चों, कॉस्ट प्राइस को शॉर्ट फॉर्म में हम सीपी कहेंगे। जब भी हम एक्सरसाइज करेंगे 8.2, वहाँ पे हम कॉस्ट प्राइस को सीपी कहेंगे। कॉस्ट प्राइस का मीनिंग होता है लागत मूल्य, जहाँ हम इसको कहते हैं लागत कीमत, जहाँ बच्चों इसका दूसरा नाम है क्रय मूल्य। प्यारे बच्चों, हम इसको परचेज प्राइस भी कहते हैं, खरीदना भी कहते हैं। बच्चों, इसका मीनिंग ये भी होता है। बच्चों, मैं सबसे पहले आपको इसका मीनिंग बताऊंगा कि इसे आखिर क्या कहा जाता है, फिर हम बच्चों बाद में एक एग्जाम्पल करेंगे। बिल्कुल आसान तरीके से हमें हर एक चीज़ समझ आ जाएगी। तो प्यारे बच्चों, आप 1 बाय 1 इसको समझते जाइए। दूसरे नंबर पे आता है बच्चों मार्क प्राइस। बच्चों, हम इसे शॉर्ट फॉर्म में MP कहते हैं। मार्क प्राइस को ही MRP कहा जाता है, जिसको हम मैक्सिमम रिटेल प्राइस कहते हैं। बच्चों, इसको हिंदी में अंकित मूल्य कहा जाता है। प्यारे बच्चों, ये जो मार्क प्राइस है, आपने ऐसे बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी जिनके ऊपर MRP लिखा होता है। बच्चों, यही होता है MRP, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। मीनिंग जो भी दुकानदार आपको कोई आर्टिकल बेच रहा है वो MRP से ज़्यादा नहीं आपसे बच्चों पैसे वसूल कर सकता। फॉर एग्जांपल बच्चों, आप कोई बच्चों स्नैक खाते हो तो स्नैक की कीमत अगर 5 रुपये है तो बच्चों आप उसको 6 रुपये अगर वो मांगेगा तो आप नहीं दे सकते। अगर आपसे वो मांगता है तो बच्चों आप उसको उसके खिलाफ बच्चों रिपोर्ट भी करवा सकते हो। बच्चों, दूसरा नंबर पे आता है डिस्काउंट। डिस्काउंट का मीनिंग होता है बच्चों रिडक्शन ऑन मार्क प्राइस। बच्चों, रिडक्शन ऑन मार्क प्राइस का मीनिंग होगा कि मार्क प्राइस को कम करके जो हमें छूट दी जाती है उसे बच्चों डिस्काउंट कहते हैं। डिस्काउंट का मीनिंग होता है रकम में कमी करना, सस्ता दाम, जहाँ बच्चों छूट देना। हमेशा बच्चों डिस्काउंट जो होता है वो मार्क प्राइस के ऊपर ही दिया जाता है। तो बच्चों, एंड वाले टॉपिक में हमारे पास आएगा सेलिंग प्राइस। बच्चों, सेलिंग प्राइस को हम शॉर्ट फॉर्म में SP कहते हैं, जिसे हम कहते हैं बेचने की कीमत। इसे विक्रय मूल्य भी कहा जाता है। बेचने की कीमत या विक्रय मूल्य कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों, अब हम इन चारों को, कॉस्ट प्राइस को, मार्क प्राइस को, डिस्काउंट और सेलिंग प्राइस को बच्चों एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, जिससे हमें जो पूरे बच्चों क्लेरिफाई हो जाएगा। बच्चों, आप इमेजिन करो कि आप एक बनारस की साड़ी खरीद रहे हो। बच्चों, आपको पता है कि बनारस की साड़ी जो है बच्चों, बनारस की साड़ी जो है वो बच्चों बहुत ही फेमस मानी जाती है, बहुत ही मशहूर मानी जाती है बच्चों बनारस की साड़ी। तो बच्चों, बनारस की साड़ी को जब वो बना रहा होगा इंडस्ट्री या कारखाने में, जो बनाने वाला होगा बच्चों, उसे बनाने में, इस साड़ी को बनाने में कुल कीमत जो उसकी अपनी लागत लगी होगी बच्चों, उसी को ही बच्चों वो कॉस्ट प्राइस कहेगा। सोचो कि कारखाने में साड़ी को बनाने में बच्चों 1000 रुपया लगा, तो यही बच्चों उस साड़ी की कॉस्ट प्राइस होती है। इसी को ही कहा जाता है लागत मूल्य, इसी को ही कहा जाता है लागत कीमत। बच्चों, कॉस्ट प्राइस का मीनिंग है कि उस बनारस साड़ी को बनाने में कितना खर्च आया। बच्चों, वही खर्च जो होगा वो इसका कॉस्ट प्राइस होगा। अगर इसी साड़ी को बच्चों एक आदमी खरीद के बच्चों किसी मॉल में ले जाता है, और यही साड़ी जब बच्चों उसने खरीदी थी तो बच्चों उसकी कीमत तो 1000 रुपये थी। क्या अब वो इसे 1000 रुपये में ही बेच देगा? उसका ट्रांसपोर्ट खर्चा भी आया होगा बच्चों, उसका और भी लेबर का खर्चा भी आया होगा। अब जब वो कारखाने में साड़ी लेने गया होगा तो वो कोई एक साड़ी तो खरीदेगा नहीं, वो हज़ारों की तादाद में खरीदेगा साड़ियों को। बच्चों, वो बहुत सारी साड़ियों को खरीदने वाला है उसका, तो उस कारखाने में एक साड़ी को बनाने में जो कीमत आई है वो 1000 रुपया, यही बच्चों उसकी लागत मूल्य होगा। अब जब ये बच्चों अपने मॉल में इस साड़ी को बेचेगा तो वो उस पर एक MRP लगाएगा, मीनिंग उसका मार्क प्राइस लगाएगा। तो बच्चों, इसी MRP को ही वो मार्क प्राइस कहेगा, इसी को ही वो मार्केट प्राइस कहेगा, इसी को ही मार्क प्राइस कहेगा। तो बच्चों सोचो कि उसने इसका मार्क प्राइस 5000 रख दिया।
तो अब ये क्या मीनिंग हुआ, इससे तो बच्चों डबल से भी ट्रिपल वो पैसे इसकी कीमत बच्चों वो रख रहा है। मार्क प्राइस वो तो बच्चों वो दे रहा है 5,000 रुपया, लेकिन उसने खरीदी तो बच्चों 1,000 रुपये की थी। तो बच्चों इसी पे ही मार्क प्राइस पे वो कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए कि इस पैकिंग के ऊपर तो 5,000 रुपया है, लेकिन बच्चों वो क्या करेगा, सेल के दौरान, जैसे सोचो कि कोई दिवाली सेल आ जाती है या कोई न्यू ईयर सेल आ जाती है, तो वो कहेगा कि मैं इस 5,000 रुपये के ऊपर मार्क प्राइस के ऊपर 50% मैं छूट देने वाला हूँ। मीनिंग कहेगा कि 50% मैं ऑफ़ कर दूंगा भाई रेट, आप ख़रीद के ले जाओ, मेरे मॉल से आप इसको ख़रीद के ले जाओ, मैं 50% ऑफ़ कर दूंगा बच्चों आपको। तो बच्चों आपको पता है कि अगर वो 50% ऑफ़ कर रहा है, इसका मीनिंग वो अपने कस्टमर को अट्रैक्टिव करने के लिए डिस्काउंट दे रहा है। तो डिस्काउंट का मीनिंग क्या था बच्चों, डिस्काउंट का मीनिंग था रिडक्शन ऑन मार्क प्राइस। उसने मार्क प्राइस के ऊपर रिडक्शन कर दिया, मीनिंग रकम में उसने कमी कर दी है, दाम को उसने सस्ता कर दिया है। तो बच्चों मैंने पहले ही कहा कि डिस्काउंट जो होता है वो मार्क प्राइस के ऊपर दिया जाता है। देखो उसने पहले जब खरीद के लाई वो तो 1,000 रुपये की थी, लेकिन उसने उसका MRP मैक्सिमम रिटेल प्राइस की वो कितने मैक्सिमम कितने पैसे की बेच सकता है, वो उसका मार्क प्राइस उसने 5,000 रख दिया। अब कस्टमर को उसने अट्रैक्टिव करने के लिए सेल के दौरान कहा कि 50% मैं इसे ऑफ़ करने वाला हूँ। बच्चों सेल के दौरान उसने 50% ऑफ़ कर दिया। तो जब 50% ऑफ़ कर दिया तो बच्चों ये जो 50% उसने ऑफ़ किया है, डिस्काउंट जो उसने दिया है अपने कस्टमर को, ये अट्रैक्टिव करने के लिए दिया उसने सेल के ऊपर। तो 50% डिस्काउंट उसने किसके ऊपर दिया, मार्क प्राइस पे, मीनिंग MRP पे। तो 50% अगर वो देगा तो MRP तो बच्चों 5,000 था, तो 50 का 50 नीचे 100 आ जाएगा, दिस इक्वल टू इंटू हम मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों 5,000 के साथ, ये बच्चों 2 0 का 2 0 आएगा और 5 5 25। मीनिंग अब वो अपने कस्टमर को ये साड़ी कितने की बेचने वाला है बच्चों, यही इसका सेलिंग प्राइस होगा। उसने वो साड़ी 2,500 रुपये में बेच दी। बच्चों यही होता है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस का मीनिंग क्या होता है बच्चों, आपको पता ही है कि सेलिंग प्राइस का मीनिंग होता है बेचने की कीमत, मीनिंग विक्रय मूल्य। तो प्यारे बच्चों अब आपको बड़ी अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा कि बच्चों कॉस्ट प्राइस जो होता है वो होता है लागत मूल्य और लागत कीमत, कि उस साड़ी को कारखाने में बनाने में कितना बच्चों जो खर्चा है वो आया। मार्क प्राइस जो माल वाला होगा या होल सेलर जो उसको बेचने वाला बच्चों होगा, वो उस पर एक टैग लगाएगा जिसको MRP मैक्सिमम रिटेल प्राइस कहेगा। बच्चों इसी मैक्सिमम रिटेल प्राइस के ऊपर वो डिस्काउंट देगा, मीनिंग उस लागत को वो थोड़ा कम करेगा, रकम में कमी करेगा, सस्ते दाम पे उसको बेचेगा, लेकिन फिर भी बच्चों वो वहाँ पे कहीं ना कहीं मुनाफा कमाएगा। देखो इसी को ही तो कंपेयरिंग क्वांटिटी कहते हैं। कहाँ से 1,000 की कीमत की चीज़ बच्चों उसने 5,000 की बनाई और उस पर डिस्काउंट दे के वो 2,500 रुपये की बेच रहा है। तो प्यारे बच्चों जब वो एंड में बिल बनाएगा कि वो साड़ी आखिर बिकी कितने की, वही उसका सेलिंग प्राइस होगा कि बेचने की कीमत उसकी कितनी हो गई बच्चों, वो उसने बेच दिया उसको 2,500 रुपये में। तो प्यारे बच्चों हमारा अगला टॉपिक जो है वो है बच्चों सेल टैक्स। सेल टैक्स बच्चों एक ऐसा टैक्स होता है जो एक कर होता है, एक रेवेन्यू होता है बच्चों, जो गवर्नमेंट के द्वारा बच्चों हर एक आइटम के ऊपर लगाया जाता है। बच्चों ये जो टैक्स है, ये जो कर है, ये गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, और बच्चों ये हो सकता है सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट दोनों के द्वारा बच्चों ये इकट्ठा किया जाता है। मीनिंग आप कोई भी चीज़ खरीदोगे, देखो बच्चों जैसे कोई कारखाने में बच्चों जैसे वो साड़ी लेने गया था वो दुकानदार, तो बच्चों वो एक साड़ी तो खरीद नहीं रहा, वो बहुत ज़्यादा बच्चों वहाँ पे सेल करने वाला है। हो सकता है कि उसने जो साड़ियाँ खरीदी हैं बच्चों वो 20 लाख की खरीदी हूँ। तो गवर्नमेंट ने कहा कि अगर तुम 20 लाख का माल खरीद रहे हो किसी कंपनी से, तो तुम्हें कम से कम भी सोचो, हो सकता है बिल्कुल कम दाम बिच थोड़े एक्स्ट्रा पैसे उसको देने पड़ेंगे। सोचो कि वो 10,000 रुपया बच्चों सेल टैक्स दे रहा है। सेल टैक्स बच्चों वो 10,000 रुपये देगा। देखो बच्चों ओबियसली जो 20 लाख का सामान खरीद सकता है उसके लिए 10,000 रुपये तो कुछ भी नहीं है बच्चों, ये 10,000 ही सेल टैक्स होगा। ये सेल टैक्स बच्चों किसने लागू किया हुआ है, ये इनडायरेक्ट बच्चों जो होता है वो कस्टमर से और बच्चों शॉपकीपर दोनों से ही बच्चों कलेक्ट किया जाता है। तो प्यारे बच्चों ये सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के द्वारा लिया जाता है। अब ये इतना ज़्यादा बच्चों हमारे पूरे देश में इतने ज़्यादा बच्चों सेलिंग हो रही है, तो सेल टैक्स भी इतना ज़्यादा ही इकट्ठा होगा, क्योंकि हमारे जहाँ पे तो अरबोपति लोग भी रहते हैं, करोड़ोंपति लोग रहते हैं बच्चों। तो ये थोड़ा थोड़ा सेल टैक्स जो कलेक्ट जो होता है बच्चों, ये सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बैंक में इकट्ठा किया जाता है।
और बच्चों बाद में इसी सेल टैक्स के साथ बच्चों हमारी जो आर्मी है उसकी सैलरी आती है, जो प्राइमरी स्कूल हैं बच्चों उनका खर्चा चलाया जाता है, हॉस्पिटल जो होते हैं बच्चों वो चलाए जाते हैं। इसका मीनिंग कहीं ना कहीं सेल टैक्स का फ़ायदा हमारे देश को होता ही होता है। बच्चों देश की अर्थव्यवस्था को मेंटेन करने के लिए सेल टैक्स बनना बहुत ज़रूरी है। तो प्यारे बच्चों अब हम करेंगे कि सेल टैक्स के आखिर कितने कितने काइंड्स होते हैं। तो बच्चों सेल टैक्स जो होता है वो पहले बच्चों रिटेल सेल टैक्स होता था, होल सेल टैक्स होता था, मैन्युफैक्चरिंग सेल टैक्स होता था, वैट वैल्यू एडेड टैक्स हुआ करता था। बच्चों अलग अलग तरीके की मतलब अलग अलग बच्चों कंडीशन पे हमें जो टैक्स था वो बच्चों भरना पड़ता था। रिटेल का मीनिंग किसी चीज़ को बेचने के लिए, होल सेल किसी होल सेल का अगर आप काम कर रहे हो वहाँ पर भी आपको टैक्स भरना पड़ेगा, किसी चीज़ को मैन्युफैक्चर बनाने के लिए भी टैक्स देना पड़ेगा, कुछ वैल्यू एडेड टैक्स और एक्स्ट्रा टैक्स था बच्चों, जो अलग अलग तरीके के टैक्स हमें भरना पड़ते थे। तो बच्चों हमारे जो प्राइम मिनिस्टर जो थे बच्चों नरेंद्र मोदी जी ने, उन्होंने बच्चों जहाँ पे बच्चों 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू कर दिया। ये बच्चों एक ऐसा टैक्स है जिसे हम गुड्स सर्विस टैक्स मीनिंग हर एक टैक्स को बच्चों उन्होंने मर्ज करके ना एक ही बच्चों टैक्स बना दिया है, जिसको जीएसटी कहा गया। वन नेशन वन टैक्स इसको बच्चों कहा जाता है। तो बच्चों ये जो जीएसटी है ये कहाँ कहाँ पे लगाया जाता है बच्चों? जिसकी सालाना इनकम 20 लाख से ज़्यादा है जीएसटी उसको भरना पड़ता है। बच्चों ऑनलाइन शॉपिंग आपने बहुत ज़्यादा देखी होगी, फ्लिपकार्ट और अमेज़न के ऊपर, जहाँ पे भी आप जब भी शॉपिंग करते हो तो बिल के ऊपर देखना बच्चों आपको जीएसटी बच्चों वहाँ पे लिखा होगा, गुड्स सर्विस टैक्स। ये बच्चों टैक्स ऐसा है, यही टैक्स बच्चों कलेक्ट होकर हमारी इंडिया की कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था के काम आता है, जैसे हमने पीछे एग्जांपल्स की है। बच्चों अगला टॉपिक है हमारा प्रॉफिट क्या होता है, जहाँ हम कहते हैं कि गेन क्या होता है। बच्चों प्रॉफिट का मीनिंग आपको पता ही होगा, लाभ होता है या फ़ायदा होता है या मुनाफा होता है। बच्चों जब भी आपका सेलिंग प्राइस बड़ा हो कॉस्ट प्राइस से तो तब आपको प्रॉफिट होता है। ये आपको पहले से ही पता होगा, लेकिन ये उन बच्चों के लिए जिनको इसमें डिफ़िकल्टी है। बच्चों सोचो कि अगर आपने किसी चीज़ को बच्चों सोचो अगर आपने किसी चीज़ को बच्चों 10 रुपये में ख़रीदा, 100 रुपये में ख़रीदा। बच्चों अगर आपने किसी चीज़ को 100 रुपये में ख़रीदा और आपने उसको बेच दिया बच्चों 200 रुपीज़ में, अगर आपने उसको 200 रुपये में बेच दिया, 100 रुपये की चीज़ को 200 रुपये में बेच दिया, तो बच्चों देखो सेलिंग प्राइस बड़ा हो गया आपका कॉस्ट प्राइस से। तो बच्चों इस वाली कंडीशन में आपको प्रॉफिट होगा, मीनिंग फ़ायदा होने वाला है। उस वाले कंडीशन में आपको प्रॉफिट होने वाला है। जब भी सेलिंग प्राइस बड़ा होगा कॉस्ट प्राइस से तो बच्चों आपको प्रॉफिट होगा। तो बच्चों आखिर प्रॉफिट हुआ तो हुआ कितना? तो प्रॉफिट का बच्चों फार्मूला होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। प्यारो बच्चों आपने 200 रुपये में चीज़ बेची थी और ख़रीदी आपने 100 रुपये में थी, तो बच्चों आपको 100 रुपये का मुनाफा हो गया। यही इसका बच्चों प्रॉफिट होता है। बच्चों इसके बाद आप प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हो? प्रॉफिट परसेंटेज, तो बच्चों प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला होता है, आपने ऊपर प्रॉफिट रखना होता है, नीचे कॉस्ट प्राइस रखनी होती है और बच्चों 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देना होता है। देखो बच्चों इसका फार्मूला होता है प्रॉफिट परसेंटेज का, प्रॉफिट नीचे कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100 के साथ। तो बच्चों आप कैसे करोगे? इसी को ही बच्चों अगर आप रखोगे आपका प्रॉफिट कितना हुआ? बच्चों प्रॉफिट आपको हुआ 100 रुपीज़, ये देखो, और कॉस्ट प्राइस भी आपका 100 रुपीज़ था। तो 100 के साथ बच्चों आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 100 के साथ 100 कैंसिल, तो बच्चों आपको प्रॉफिट परसेंट कितना? 100% बच्चों आपको प्रॉफिट हो गया। मीनिंग आपने 100% का प्रॉफिट कमाया बच्चों। जो आपने 100 रुपये की चीज़ खरीदी और 200 रुपये में बेच दी बच्चों, आपको जितने की आपने चीज़ खरीदी थी उससे दुगना बच्चों आपने जो है वो प्रॉफिट कमाया। तो बच्चों इसी तरह से आता है बच्चों दूसरा जो होता है लॉस। बच्चों दूसरा आगे आता है बच्चों लॉस। लॉस होता है हानि या नुकसान। बच्चों जब भी आपका कॉस्ट प्राइस बड़ा होगा सेलिंग प्राइस से तब आपको लॉस होने वाला है। फॉर एग्जांपल बच्चों आपने बच्चों एग्जांपल के तौर पे सोचो कि आपने किसी चीज़ को 100 रुपये में ख़रीदा और बच्चों आपने उसको बेच दिया सोचो कि 50 रुपीज़ में। तो बच्चों देखो आपका कॉस्ट प्राइस बड़ा हो गया सेलिंग प्राइस से। देखो आपका कॉस्ट प्राइस बड़ा हो गया सेलिंग प्राइस से। तो बच्चों इसका मीनिंग क्या हुआ कि जब भी कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से बड़ा होगा तो बच्चों आपको लॉस होता है, मीनिंग आपको नुकसान होता है। जब भी आपका कॉस्ट प्राइस बड़ा होगा सेलिंग प्राइस से तो आपको लॉस होता है बच्चों, नुकसान होता है। और लॉस का फार्मूला होता है बच्चों सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो बच्चों इसी को ही जब आप परसेंटेज में निकालोगे तो ऊपर देखो बच्चों, जैसे आपने
प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए प्रॉफिट को ऊपर रखा था ना, वैसे बच्चों आपने लॉस निकालने के लिए, लॉस परसेंटेज निकालने के लिए लॉस को ऊपर रखना है और नीचे हमेशा सेलिंग प्राइस रखना है। और इस साइड पे बच्चों आपने 100 के साथ इसको बच्चों आपने क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो बच्चों ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो आपको 8.2 में काम आने वाले हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।